Alaikum. I'm Mukhtar Ahmad Yusuf Zai, clinical psychologist. Welcome to another episode where we explore how the Quran heals not only our spirits but also our mind. कि कुरान किस तरह दिल और दिमाग दोनों को शिफा देता है. Every day we see people struggling with anxiety, stress and emotional pain. But the Quran offers a timeless remedy through one powerful word, zikr. The Quran says, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd, ayat number 28. Indeed, in the remembrance of Allah do hearts find peace. कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है, यानी दिल का हकीकी सुकून किसी चीज़, दौलत या रिश्ते से नहीं बल्कि अपने रब से ताल्लुक़ से है. Now, what is zikr? Many people think it only means saying Subhanallah or Alhamdulillah, but zikr is far deeper. जिक्र सिर्फ ज़ुबानी अल्फाज नहीं मगर हकीकत में जिक्र एक जिंदा कैफियत है. It means to keep Allah in your heart, mind and behavior. To live in awareness of Allah even when no one is watching. कि इंसान अपने ख्यालात, फैसलों और आमाल में अल्लाह को याद रखे. यही वो कैफियत है जो सुकून पैदा करती है. Let's take an example from the Quran. Prophet Yusuf alayhi salam, when he was tested with temptation, he said, Ma'azallah, I seek refuge in Allah. सूरह यूसुफ आयत नंबर 23. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने एक बड़ी आजमाइश आई मगर उन्होंने फौरन कहा मैं अल्लाह की फना लेता हूँ. In that moment he didn't just speak, he remembered Allah with his heart and acted upon it. That remembrance saved him. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जुबान से जिक्र नहीं किया बल्कि दिल से अल्लाह को याद किया और उस याद ने उन्हें गुनाह से रोक दिया. This is the essence of zikr, remembrance that leads to right action. यही असल जिक्र है, अल्लाह को याद रखकर सही अमल करना. So Allah honored him, protected him and elevated his status. और अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत, तहफ्फुज और मुकाम अता किया. Now let's bring it to our everyday life. Imagine you are angry, कोई आपकी बेइज्जती करे. Your first impulse is to shout back. तो दिल में फौरन गुस्सा आता है. But then you remember, Innallaha ma'as sabirin. Indeed, Allah is with those who are patient. Al-Baqarah, ayat number 153. You take a deep breath, control your anger and stay calm. That's also zikr, remembering Allah at the moment of reaction. आप गुस्सा पीने का फैसला करते हैं और यही हकीकी जिक्र है क्योंकि आपने अल्लाह की याद को अपने अमल में शामिल किया. Modern psychology calls this mindfulness, being aware of your emotions, thoughts and responses in the present moment. What is माइंडफुलनेस? यानी अपने एहसासात और रद्द-ए-अमल को शऊर के साथ काबू में रखना. बट द कुरान इंट्रोड्यूस्ड दिस सेंचुरीज अगो थ्रू जिक्र बिकॉज जिक्र कीप्स द हार्ट कनेक्टेड एंड द माइंड बैलेंस. कुरान ने इंसान को सिखाया कि जब दिल अपने खालिक से जुड़ता है तो वो खौफ, गुस्से और गम से आज़ाद होता है. True peace doesn't come from ignoring problems. It comes from remembering the one who controls एवरी प्रॉब्लम्स. यानी असल सुकून मसले भूल जाने से नहीं बल्कि उस ज़ात को याद करने से आता है जो हर मसले पर कादिर है. जिक्र इज मोर देन रिपीटिशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन. इट चेंजेस योर थिंकिंग, योर इमोशन, योर बिहेवियर. जिक्र सिर्फ जुबान की तकरार नहीं, ये इंसान के सोचने और जीने का अंदाज बदल देता है. व्हेन यू रिमेंबर अल्लाह विद योर हार्ट यू फाइंड पर्पस, डायरेक्शन एंड हीलिंग. जब दिल में अल्लाह की याद जिंदा हो तो इंसान को जिंदगी का मकसद, सिमत और सुकून मिलता है. That's why the Quran says, Remember me, I will remember you. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 152. यानी तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा. सोचिए, जब रब याद करे तो गम कहाँ बाकी रह सकता है. So my friend, let's make zikr not just a ritual but a lifestyle.
तो दोस्तों जिक्र को सिर्फ ज़ुबानी अमल न बनाए बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। अल्लाह को उस वक्त याद करे जब आप कमज़ोर हो, क्योंकि वही याद दिल को मजबूत बनाती है। इफ़ दिस मैसेज टच्ड योर हार्ट तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड रिमेंबर, हीलिंग बिगिंस विद द हार्ट, रिमेम्बरेंस इट्स क्रिएटर। असल शिफा तब शुरू होती है जब दिल अपने खालिक को याद करता है। थैंक यू सो मच।